जीतन राम मांझी के द्वारा शराबबंदी के ऊपर दिए गए बयान के बाद बिहार में बयानबाजी हुई तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी मांझी के बयान का किया विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मांझी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह के द्वारा मदरसा के ऊपर उठाए गए सवाल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 9 साल जदयू के साथ सरकार में रहे, उस वक्त यह बात ध्यान में क्यों नहीं आई? जब जदयू के साथ सरकार में थे उस वक्त सर्वे करने की बात क्यों नहीं सामने आई? अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग का समर्थन करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि लगातार यह मांग उठाई जा रही है, लेकिन यह लोग दे नहीं रहा है। अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश जी जब बीजेपी के साथ एनडीए में थे उस वक्त नीतीश जी की एक छोटी सी मांग थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए, लेकिन इस मांग को भी उन लोगों ने नहीं माना। यह लोग कुछ देने वाले नहीं हैं। सीटों का बंटवारा तो बता बोल तो दिया भाषण में। अब 3 तारीख कल इंतजार करिए। पहले धूल दूसरित होने जा रही भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में। उसके बाद हम लोग सब बैठ के अब इंडिया गठबंधन का काम शुरू हो जाएगा। बताया तो अभी भाषण दे दिया, फिर भी कर रहे हैं। अब सब 15 दिन के अंदर सारा संगठन सारा चुस्त दुरुस्त करके और मैदान में चले जाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है शराब चालू कर देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। जो स्थिति अभी बिहार में चालू हो जाएगा शराब। मांझी ने एक टीवी पर आता था ना, अरे टीवी पर सीरियल पहले देखते थे। नहीं बताएंगे तब तो सर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्या लगता है, लेकिन मांझी जी लगातार इस तरह का बयान देते हैं। यही तो कह रहे हैं कि कहते हैं बिहार में शराबबंदी फेल। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लोग। गिरिराज सिंह मदरसों को लेकर बिहार में कह रहे हैं अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा, बाढ़ है, इसको बंद करवाने के लिए जितने भी मदरसे हैं। अभी ये इस सरकार में 9 साल भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है, तो उस समय मदरसा का खोज नहीं कर रहे थे। ये क्या डबल स्टैंडर्ड टॉक सर, विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाएंगे 10 तारीख को। जब 10 तारीख को बैठक होगी, अमित शाह पटना आ रहे हैं, तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाएगी जदयू। क्या कहना है? विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएगी तो बहुत दिन से विशेष राज्य का दर्जा का मांग करती रही है बिहार सरकार, लेकिन आज तक ये लोग तो दिया कुछ नहीं बिहार को। अरे छोटा सा मांग नीतीश जी का नहीं माना था जब उन लोगों के साथ काम करते थे कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय, ये लोग कुछ देने वाला बिहार को। बिहार के साथ लगातार मोदी सरकार सौतेलेपन का व्यवहार करती है। गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कि मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, ये उचित नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, हिंदू खतरे में है। देश में उनकी सरकार है, कौन उनको जांच कराने से विपक्षी दल के नेताओं के यहाँ रोज ईडी सीबीआई सारा भेजा जा रहा है, उसमें कोई रोक रहा है उनको? अमित शाह जी को जाके गुहार लगाएं, आप लोगों को क्यों बोलते हैं? केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा मुहिम चला रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे? अरे भाई, भाजपा आप जाने वाली है, छोड़िए ना, वो लोग खुद गद्दी छोड़ के जाने वाले हैं। कहाँ ये सब बात 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन कौन सीटें मिलनी है ये भी तय हो जाएगा इस महीने के अंत तक। लेकिन जहां हमको सीट नहीं भी मिले, महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो, जनता दल यू का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, हर एक उम्मीदवार को उसी शक्ति से जिताना है जिस शक्ति से कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताने में आप लगिएगा। हम लोगों का, सभी कांग्रेस कर्मियों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, जो राहुल जी का लक्ष्य है कि इस देश से संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, इस देश से अराजकता को समाप्त करने के लिए, इस देश से गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं आने देना है। यही सच्चे कांग्रेसी होने का अर्थ है। और यही करके मैं पुनः इस मिलन समारोह में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, राम मंदिर का उद्घाटन हो, इससे देश में किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और हम लोगों को अगर मंदिर के नाम पर
या मस्जिद के नाम पर किसी धर्म संप्रदाय को चिढ़ाने की कोशिश होती है तो ये कांग्रेस कर्मी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप मंदिर में पूजा करिए, हम भी करते हैं। सनातन धर्म में विश्वास आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जो इस देश के लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो उनका भी हम उतना ही आदर करते हैं जितना मंदिर में काम करने वाले पुजारियों का करते हैं। चर्च में जो घंटा बजता है, वहां काम करने वाले, वहां पूजा और इबादत करने वालों का, उनका भी हम आदर उतना ही करते हैं जितना मंदिर में पूजा करने वालों की। गुरुद्वारे में भी जो लोग जाते हैं, उनका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना हमको और आपको है। तो यही फर्क कांग्रेस और दूसरे पार्टियों में है। और जिस तरह का शासन, और मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो देश का नौजवान बेरोजगार है, आज देश में जिस कदर महंगाई बढ़ी है, तो सबसे बड़ी समस्या किसी भी चुने हुए सरकार का वो होना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद के झगड़े को बढ़ाने का काम होना चाहिए। तभी जो गांधी जी ने कहा था कि समाज में सबसे पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति और उसके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और यही सरकार का धर्म होना चाहिए। वो अगर जब तक नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी के हमारे पुरखों ने जो आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उस सपना को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए रवि जी, मैं एक बात आपको जरूर इस मंच से कहना चाहता हूं। आपके पिताजी यहाँ के विधानसभा में 3-3 बार काम किए, लोकसभा में भी उन्होंने काम किया, लेकिन साथ साथ वो खेत खलिहान, मजदूर, किसान सबके बीच में काम करते थे। आप एक बड़े ओहदे पर रह के आए हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि आप सीधा डीजी पद को छोड़ के और कांग्रेस का सिपाही बनना स्वीकार किया है, और सिपाही बनकर आपको जाके लोगों की सेवा करनी चाहिए। और जिस तरह से नौकरी में रह के आपने अपनी विश्वसनीयता कायम की अपने सर्विस में, उसी तरह गरीब गुर्गों के बीच में सेवा करके यहाँ भी विश्वास हासिल करिए, और तभी सही मायने में सच्चे कांग्रेस कर्मी की भूमिका में आपको लोग देखेगा, आपकी पहचान करेगा, और उसी के हिसाब से आपका सम्मान करेगा। इतना मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूं। समीर जी ने मुझको भी 1 साल पहले की कहानी याद दिला दी। समीर बाबू, मैं पहले दिन जब आया था बापू सभागार में, तो मैं एक ही बात कहा था, और फिर आज उसको दोहरा के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।